मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम किस हाल में हो। जब भी तुम किसी नए काम की शुरुआत करते हो तो सब कुछ सही होते हुए भी कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। जैसे कुछ है जो तुम्हारे बनते कामों को रोक रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर बार तुम्हारी खुशियों को आधे रास्ते से वापस मोड़ देती है। रात के सन्नाटे में शायद तुमने अपने घर में देखा होगा कि जब सब कुछ शांत होता है तो कुछ अंधेरी सी हलचल महसूस होती है, जैसे कोई काली छाया तुम्हारे घर के हर कोने में घूम रही हो। कभी कभी तुम्हारा मन अचानक बेचैन हो जाता है, घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती है और ऐसा लगता है कि तुम जितना भी करो सब बिखर जाता है। तुम अब कोशिश कर करके थक चुके हो। मुझे सब दिख रहा है मेरे बच्चे। तुमने वो दुख, वो दर्द झेला है जिसे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं झेल सकता। तुमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें सिर्फ दर्द दिए हैं। मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है मेरे बच्चे। तुम्हारे दर्द को मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें उस दर्द के पीछे की वजह बताने आई हूँ। वो काला साया जो हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराता रहता है, वही है तुम्हारे सारे दुखों की वजह। तुम्हारे घर के ऊपर कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से ही मुझे आज तुम्हें ये सच बताना पड़ रहा है, वरना हर किसी को मेरे दर्शन नहीं मिलते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और उन्हीं अच्छे कार्यों का फल देने के लिए आज मैं खुद तुम्हारे सामने ये बताने आई हूँ कि वो साया केवल अंधेरा नहीं है, यह उन पुराने कर्मों का परिणाम है जो अधूरे रह गए थे। तुम्हारे घर पर एक काला साया है। यह साया तुम्हारी खुशियों को निगलने की कोशिश कर रहा है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अंधकार में धकेलना चाहती है। जब तुम अपने ही घर में बैठते हो तो वो तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा करता है। जब भी तुम शांति से सोने की कोशिश करते हो, वह सपनों में दस्तक देता है। यह साया तुम्हें थका देना चाहता है, तुम्हें अपने ही विचारों में उलझा देना चाहता है। उसे पता है कि तुम दिल के सच्चे हो, इसलिए वो तुम्हें हर बार किसी न किसी अच्छे काम के नाम पर बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि यह साया तुम्हारी ऊर्जा पर पल रहा है। तुम जितना डरोगे यह उतना ही ताकतवर होगा, और जितना तुम शांत और मजबूत बनोगे यह उतना ही कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन आज से ही तुम्हें अपने दिल और दिमाग में ये बातें डाल लेनी है। यह साया स्थायी नहीं है। हर अंधकार का अंत होता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही यह भी गुजर जाएगा। तुम बस उस सुबह तक खुद को संभाल कर रखना जब तुम इसे हरा दोगे। अब तुम पूछोगे, माता ये सब कब खत्म होगा? मुझसे और मेरे घर से ये काली परछाई कब दूर होगी? इसका जवाब मेरे इस संदेश में ही छुपा हुआ है। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुमसे शक्तिमान कोई नहीं है, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति जब महसूस होने लगे, तब समझ जाना कि तुमने खुद को बदल लिया है। उसी दिन से तुम इस ब्रह्मांड की शक्ति को खुद में देख पाओगे। अभी जो यह डर और बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है, वह किसी और को भी हो चुकी है। यह दुनिया का हिस्सा है और यह साबित करता है कि तुम अब एक बड़े बदलाव के कगार पर हो। याद रखो, अंधेरा हमेशा सबसे ज्यादा तब गहराता है जब रोशनी सबसे करीब होती है। यानी अगर आज दर्द में हो तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि अब दुख जाने वाले हैं। अब तुम्हारे घर की उस काली ऊर्जा को साफ करने का वक्त आ गया है। आज से इन चीज़ों को करना शुरू कर दो और बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से सब कुछ ठीक होते हुए देखोगे। आज से ही अपने घर के सबसे अंधेरे कोने में एक दीपक जलाओ। वो कोना ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंधेरा हो, और उसे जलाते समय यह सोचो कि तुम्हारी सारी परेशानी, सारा डर उस रोशनी में झलकर खत्म हो रहा है। यह सिर्फ एक प्रतीक है, लेकिन यह तुम्हारे मन की ताकत को जगाने का पहला कदम है। याद रखना, यह दीपक आज से लेकर अगली पूर्णिमा तक अखंड ज्योत के रूप में जलना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। कुछ बातें जो तुम्हें करनी होंगी ताकि तुम इस अंधेरे समय से बाहर निकल सको। आज से ही खुद को और अपने आसपास के लोगों को माफ कर दो। कई बार यह साया हमारे अंदर के पुराने गुस्से और नफरत से पैदा होता है। हो सकता है कि तुम्हें हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे। ये गुस्सा तुमसे वो काला साया करवाता है। वो तुमसे अपने ही लोगों को दूर करना चाहता है। वो चाहता है
कि तुम अकेले हो जाओ। इसलिए आज से ही अपने घर वालों या फिर किसी अपने को जिसे माफ कर सकते हो उसे माफ करो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुमने अपनी जिंदगी में जितने दुख देखे हैं उतने शायद ही किसी ने झेले हों। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि यह साया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो डर तुम्हें रातों में जगाता है वही तुम्हारी शक्ति का सबूत है। अगर तुम कमजोर होते तो यह साया तुम्हारे पास भी नहीं आता। इस बात को हमेशा याद रखना कि भगवान उसी को सबसे ज्यादा दुख देता है जिसको उन्हें झेलने की ताकत हो। क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम्हारी मेहनत बार बार बेकार जा रही है? जैसे हर बार जब तुम कुछ बनाने की कोशिश करते हो वो आखिरी पल में टूट जाता है। ये सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, वो साया तुम्हारे हर अच्छे काम में बाधा डाल रहा है। तुम सोचते हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें कमजोर कर रहा है। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई ना कोई अजीब घटना जरूर होती है। कभी किसी काम का बिगड़ जाना, कभी अपनों से झगड़ा और कभी बिना किसी वजह के दिल का बेचैन हो जाना। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। शायद तुम्हें याद हो, कुछ महीने पहले जब तुमने एक बड़ा फैसला लिया था, तुमने अपने सपने पूरे करने की ठानी थी, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि हर रास्ता बंद हो गया। तुम्हारे दोस्त जो हमेशा तुम्हारे साथ थे अब तुम्हें अलग देखने लगे। तुम्हारे घर में जो हंसी गूंजती थी वो अब कहीं खो गई है। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि यह साया तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाता है। यह तब हावी होता है जब तुम खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हो। वो पल जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, वो इसी साए का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो इस साए से कहीं ज्यादा बड़ी है। रात को जब घर का कोना कोना खामोश हो जाता है, तब यह साया अपनी जगह बनाता है। तुम्हारे सपनों में आता है, तुम्हारे डर को जगाता है। लेकिन याद रखो, यह तभी तक मजबूत है जब तक तुम इसे ताकत देते हो। तुम्हारे घर की दीवारें जो बातें छिपाए बैठी हैं वो तुम्हें समझनी होंगी। कभी कभी यह साया तुम्हारे अपनों का रूप लेकर आता है। वो लोग जो तुम्हें सबसे ज्यादा करीब लगते हैं वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। उनसे बचकर रहना, हर हंसी के पीछे छिपा सच समझना, हर तारीफ के पीछे छिपा इरादा पहचानना। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ माता का आशीर्वाद है। हर बार जब तुम टूटने लगते हो, माता तुम्हें सहारा देती है। तुमने अपने जीवन में बहुत तकलीफें देखी हैं, तुमने वो दर्द झेला है जो कोई और नहीं समझ सकता। लेकिन यह सब बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी तपस्या तुम्हें एक दिन इस साए से मुक्त करेगी। अब अपनी आंखें बंद करो, अपने अंदर की रोशनी को महसूस करो। यह साया केवल एक भ्रम है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी शक्ति इस साए को हमेशा के लिए मिटा देगी। तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब खत्म होने वाला है। बस खुद पर भरोसा रखो और माता की शक्ति पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर वो दिव्यता है, तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो दूसरों में नहीं है। इस साए को तुम्हारी रोशनी से डर लगता है। यही वजह है कि यह तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह जान लो, जब तक माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई साया, कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अब इस कहानी का अंत तुम्हारे हाथ में है। तुम आज फैसला करो। तुम आज इस साए को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम उस कुल के दीपक हो जिसके हर सदस्य ने तुम्हें अपनी ताकत दी है। तुम वो आत्मा हो जिसे माता ने खुद अपने आशीर्वाद से चुना है। आज से तुम्हारा हर कदम तुम्हें इस साए से दूर ले जाएगा। आज से तुम्हारा हर काम तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारा डर अब खत्म हो चुका है। यह साया अब केवल एक अतीत की कहानी बनकर रह जाएगा। तुम्हारा समय आ गया है। तुम वो रोशनी बनो जो इस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दे, क्योंकि यह साया कभी असली था ही नहीं। असली तो सिर्फ तुम हो, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास। उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे। या फिर हो सकता है कि वो महिला पहले से तुम पर या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को अपने जाल में फंसा चुकी हो।
मुझे पता है कि तुम पहले से ही अपने आसपास किसी महिला से परेशान हो, जो किसी ना किसी वजह से तुमसे और तुम्हारे पूरे परिवार से चलती है। तुम भी उसकी हरकतों को अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन आज मैं उस महिला के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो आज तुम्हें उस महिला के बारे में बताने आई हूँ, जिसको तुमने आज तक कभी नहीं देखा, और अगर तुमने इसे देखा भी है तो तुम उसके असली रूप को नहीं जानते। वो महिला एक कम उम्र की नौजवान लड़की हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ कि वो तुम्हारे परिवार को तोड़ने का इरादा रखती है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें लगेगा कि ये एक साधारण व्यक्ति है जो तुम्हारी जिंदगी में खुशी और शांति ला सकती है, लेकिन तुम्हें यह महसूस करना होगा कि उसकी नजरें सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को तोड़ने के लिए हैं। उस महिला का हुस्न सिर्फ एक भ्रम है जो तुम पर अपना असर डालने के लिए है। उसकी मुस्कान के पीछे एक काला खेल है जो तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए रचा गया है। अगर वो महिला तुम पर अभी तक अपना असर नहीं दिखा पाई, तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे घर के किसी सदस्य को अपना निशाना बनाने के बारे में सोच रही है। हो सकता है कि वो कोई साधारण महिला ना हो। कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष प्रकार की शक्तियां हैं। ये शक्तियां तुम्हारे आसपास के वातावरण में ही छुपी हुई हैं। कई बार तुम्हारे जीवन के कुछ काले पन्ने तुम्हारी बर्बादी लेकर आते हैं, और जाने अनजाने में किए गए पापों की सजा पूरी पीढ़ी को भोगनी पड़ती है। मेरे बच्चे, अगर तुम या तुम्हारे परिवार के कोई व्यक्ति किसी महिला से बार बार संपर्क में है, तो समझ जाओ कि ये महिला तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा सकती है। उस महिला से मिलने के बाद अगर वो व्यक्ति बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, बात बात पर लड़ाई करने का प्रयास करता है, तो ये संकेत बता रहे हैं कि वह महिला तुम्हारे परिवार के उस व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे घर को बर्बाद कर रही है। ये अजीब बदलाव अचानक से कभी नहीं होते, इन्हें असर डालने में कुछ समय लगता है। तुम अगर इस समय को समझ ना पाए, तो तुमसे भी ज्यादा कोई और तुम्हारे परिवार में फंस सकता है। हो सकता है कि वह महिला किसी खास व्यक्ति को अपना शिकार बना रही हो, तुम्हारे घर के किसी बच्चे, किसी युवा या किसी सदस्य को। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आजकल जो भी तुम्हारे परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो भी अनबन हो रही है, इन सब में कहीं ना कहीं उसी महिला का हाथ है। उसी की वजह से तुम्हारे परिवार में ये सब हो रहा है। तुम देखोगे कि उसकी मासूमियत और अरेबिक ताकत तुम्हारे परिवार के भीतर एक एक करके रिश्तों को बदल रही होगी। अगर तुम्हें ये सभी संकेत अभी से दिखाई दे रहे हैं, तो तुम बहुत जल्द अपने परिवार के लोगों के रिश्ते में खटास आते हुए देखोगे। यह महिला, जो दिखने में तो एक प्यारी और मासूम सी लड़की लगती है, लेकिन उसकी नजरें तुम्हारी जिंदगियों पर एक काले साए की तरह हैं। धीरे धीरे वह तुम्हारे घर की खामियों को पहचान कर तुम्हारी भावनाओं और रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेगी। इसका ज्यादातर निशाना तुम्हारे परिवार के किसी युवा बालक पर है, क्योंकि कम उम्र में लोगों को अपनी बातों में फंसाना आसान होता है। वो उस बालक की मदद से तुम्हारे घर में घुसना चाहती है, और अगर वो तुम्हारे घर में किसी भी कारण से प्रवेश नहीं कर पाई, फिर भी वो उस बच्चे को पूरी तरह से अपने वश में करने का इरादा रखे हुए है। वो उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाल देगी कि फिर वो चाहकर भी उसके जादू से बाहर नहीं आ सकता है। इसलिए अगर ये महिला अभी तक तुम्हारे संपर्क में नहीं आई है, तो आज से अपने घर के सदस्यों पर नजर रखने लग जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो उन लोगों को अपना शिकार बना रही हो जिनको अभी इस दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि ये महिला तुम्हारे गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि वह किसी भी तरह तुम पर अपना जादू चला सकती है। हो सकता है कि वह अपना रूप बदल कर भी आए, यानी किसी पुरुष या स्त्री के रूप में तुमसे मिले, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ तुमसे करीबी बढ़ाना है। उसके तुम्हारे घर में प्रवेश करते ही तुम्हारे रिश्तों में दरारें आने लगेगी, और एक बार उसने अपनी पकड़ मजबूत बना ली तो फिर चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो महिला पूरी कोशिश करेगी कि एक के बाद एक सारे रिश्तों को तोड़ दे। इसलिए अब तुम अपने घर के हर सदस्य को खतरों से बचाने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है कि जब तुम उस महिला से किसी घर के सदस्य की दूरी बनाने की कोशिश करो, तो वो तुमसे लड़ाई करने लगे, तुम्हारी बातों को झूठी माने। तो इसका मतलब साफ है
कि उस महिला ने उस पर ऐसा जादू कर रखा है कि तुम्हारे घर के उस व्यक्ति को उसके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं रहा। और अगर ये महिला तुम्हारे अपनी जिंदगी में आ रही है तो उसके हुस्न के जाल से बाहर निकलो। अगर तुम्हारे किसी घर के सदस्य को प्यार का भूत चढ़ा है और अचानक से उसके स्वभाव में तुम्हें बदलाव दिख रहे हैं, तो समझ जाना कि वो महिला वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुमने शायद बहुत बार लोगों से सुना होगा कि कुछ महिलाएं आकर किसी के दिल को अपने आकर्षण में फंसा लेती हैं और उस इंसान को अपने नियंत्रण में कर लेती हैं। ये महिला भी ऐसी ही है जो तुम्हारे घर को धीरे धीरे तबाह कर देगी और तुम्हें समझने का वक्त भी नहीं मिलेगा। उस महिला का आकर्षण इतना ज्यादा हो सकता है कि तुम भूल सकते हो कि वह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं बल्कि किसी और के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। शायद यह महिला किसी भूतिया शक्ति या काले जादू से जुड़ी हो जो धीरे धीरे तुम्हारे घर की खुशियों को चुराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें समझना होगा कि यह महिला सिर्फ एक इंसान नहीं हो सकती बल्कि वह किसी और शक्ति के अंतर्गत काम कर रही हो। तुम्हारे परिवार के बच्चों, बुजुर्गों या खासकर तुम्हारी माँ और बहन को वो तुम्हारे खिलाफ भड़काएगी और तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारा दुश्मन बना देगी। चाहे छल से या काले जादू से, किसी भी तरह वो महिला तुम्हारे घर को तोड़ने का प्रयास करेगी। आने वाले कुछ दिनों तक तुम्हें सावधान रहना होगा। याद रखो, वो तुम्हारी जिंदगी में चुपके से आकर तुम्हारे घर के बड़ों और बच्चों पर अपना जादू चला सकती है। वह तुम्हारी जिंदगी को उसके जाल में फंसा सकती है और तुम सोचते रह जाओगे कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। लेकिन इस बात को अपने अंतरात्मा में बिठा लो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आज तुम मुझे सुन पा रहे हो, उसके पीछे भी कोई ना कोई विशेष कारण है। यह महिला तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का एक गहरा सबक सिखाने आ रही है। ये विधाता के संकेत है कि तुम जानो कि तुम जिन चीजों को अपना मानते हो वह भी एक दिन तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। हो सकता है एक दिन आएगा जब तुम इनके पीछे का कारण समझ जाओगे। तुम्हें यह समझना है कि इस ब्रह्मांड में तुम किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे हो, लेकिन इस समय तुम अपने परिवार के लोगों में और इस दुनिया की मोहमाया में फंस चुके हो। मेरे बच्चे, ये महिला तुम्हारी परीक्षा लेने ही आ रही है। कहीं तुम अपने विचारों को किसी दूसरे की बातों से बदल लेते हो या नहीं? क्योंकि जब उस महिला को तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने का कोई भी तरीका नहीं मिलेगा तो वो तुम्हें अपने ही लोगों के खिलाफ चुगली करके भड़काने का प्रयास करेगी। लेकिन याद रखो, तुम चाहो तो इसे हरा सकते हो। बस अपने भरोसे और विश्वास को अपने परिवार के लोगों पर बनाए रखो। आज इस संदेश को सुनते ही तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज मैं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर आई हूं। तुम सफलता पाना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, अपने जीवन में प्यार, मान सम्मान चाहते हो, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सुकून मिल सके। किस रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए सही रहेगा। मुझे पूरा यकीन है तुम ये सब समझ पाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाऊंगी बल्कि उस रास्ते पर तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे बच्चे, तुमने सारी कोशिशें की, हर उपाय अपनाया, लेकिन नकारात्मकता की लहर ने तुम्हारे जीवन को घेर लिया है। तुमने खुद से यह कह लिया था कि तुम्हें दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज भी वही बातें, वही यादें तुम्हें घेर रही हैं। आज भी वो जख्म ताज़े हैं और वही बातें तुम्हारे दिल और मन को अशांत करती हैं। तुम खुद से कह रहे हो कि मैं अब इन सबको भूल जाऊंगा, पर तुम्हारे दिल में ये दर्द फिर भी समा जाता है। मेरे बच्चे, आज अपने दिल की बात सुनो। एक बार पूरी तरह से खुलकर रो लो ताकि तुम अपने मन की सफाई कर सको। दिल की पूरी भड़ास निकाल दो। हर रोज का जो दर्द है उसे खत्म कर दो। इन सब को छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। माफ कर दो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। फिर तुम शांति से आगे बढ़ सकोगे। याद रखो, यह दर्द, यह नफरत, गुस्सा तुम्हारी ही परेशानी का कारण बन रहा है। यह सब कुछ खत्म करना तुम्हारी ही भलाई के लिए है। अगर तुम मुझ पर यकीन करते हो तो जो मैं तुम्हें कह रही हूं उस पर ध्यान दो। दुनिया क्या सोच रही है, क्या कहेगी, ये सब छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ मुझसे नजरें मिलानी है मेरे बच्चे। यही याद रखो, कर्म करो,
और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आंतरिक चक्र पर ध्यान लगाओ। तुम्हारा विश्वास खुद पर डगमगा गया है, लेकिन उस पर ध्यान दो। तुम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हो, बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। सभी फैसले कभी भी भावनाओं में बहकर नहीं लिए जाते। अगर तुम्हारी मौजूदा स्थिति से काम नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा बदलाव लाओ। बाहर जाओ, घूमो, पूरी दुनिया तुम्हारी है। तुम कहीं भी सफलता पा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग आए थे जिन्होंने तुम्हें दुखी किया, लेकिन वो भी किसी कारणवश तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बने। वे सब कुछ था जो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे। इसलिए किसी से नफरत मत करो। जिन्होंने तुम्हारा नुकसान किया उन्हें छोड़ दो। उनके कर्मों की सज़ा मैं दूंगी। वे बस तुम्हारे रास्ते की रुकावट हैं, तुम्हारी परख है। वे तुम्हें भटकाना चाहते हैं, लेकिन तुम उनके जैसे नहीं हो। तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो और गलत रिश्तों को छोड़ दो। जब तक तुम खुद से सच्चे नहीं होते, तब तक तुम अपनी सोल फैमिली से नहीं मिल सकते। खुद से रिश्ता निभाओ, आत्मविश्वास बढ़ाओ, किताबें पढ़ो, खुद पर काम करो, लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उन्हें मोटिवेट करो। तुम जब दूसरों को प्रेरणा देते हो तो खुद को सुकून और खुशी महसूस करते हो। याद रखो, तुम हर समस्या पर विजय प्राप्त करोगे। खुद की ताकत को पहचानो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। दूसरों को खुश करने से ज्यादा वह करो जो तुम्हारे दिल को खुशी दे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो मेरे बच्चे। तुम में वह ताकत है जिससे तुम दुनिया को बदल सकते हो। अब तक जो भी उलझने थी, जो भी असमंजस था, वह सब अब समाप्त होने वाला है। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। मैं जानती हूँ तुमने कई बार हार महसूस की होगी, लेकिन यह याद रखो, तुम कभी हार नहीं सकते। संसार की हर समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर छुपा है, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। चीज तुम समझ नहीं पा रहे थे, वह अब सामने आने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली ताकत तुम्हारे साथ है, वह ताकत जो तुम्हारी माता में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मेरे बच्चे, दूसरों से उम्मीदें रखना ठीक नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम खुद अपने साथ हमेशा रहोगे। यही वह समय है जब तुम खुद से सच्चे हो जाओ। तुम्हारी जीवन की दिशा बदलने के लिए तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है। तुमने अब तक जो भी किया वह सब कुछ तुम्हें एक नई दिशा दिखाने के लिए था। जो भी तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आईं, वह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुम जहां हो वह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है, और इस यात्रा का अंत कहीं बहुत शानदार होने वाला है। हर रुकावट, हर परेशानी, हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखा रही है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम तो स्वयं मेरे ही अंश हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति है। तुम्हारे पास हर उस समस्या का समाधान है जो आज तुम झेल रहे हो। इस समस्त संसार में तुम्हारे सामने टिक पाए ऐसी कोई दुख, कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। जिस तरह जब हनुमान जी को जामवंत जी द्वारा अपनी शक्ति का ज्ञान कराया गया, तो उन्होंने 100 योजन का समुद्र केवल कुछ ही पलों में लांघ दिया था। उसी तरह तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति विद्यमान है जिससे कि तुम किसी भी मुसीबत से निकल सकते हो। लेकिन तुम्हें इस समय अपने अंदर की शक्ति का ज्ञान नहीं है। अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस करो और फिर देखो, ये दुनिया एक दिन तुम्हें उस नजर से दिखेगी जिस नजर से तुम अपने आप को देखना चाहते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी इस संसार से मन भर जाए और ऐसा लगे कि अब मुझसे और दुख झेले नहीं जाते, तो मेरे पास आ जाना। मैं यही तुम्हारा इंतजार